सबसे बड़ी खबर, महापौर एजाज ढेबर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी चल रही है। रायपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। IANS 24/7 में सबसे तेज, सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कल भाजपा पार्षदों की बैठक है। महापौर एजाज ढेबर की परेशानी बढ़ सकती है, माथे पर शिकन हो सकता है। जी हां, क्योंकि कल राजधानी रायपुर में महापौर एजाज ढेबर के खिलाफ सभी भारतीय जनता पार्टी के पार्षद अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। बीजेपी ने दावा किया है कि कई कांग्रेसी पार्षद भी संपर्क में हैं। बड़ी खबर, कई कांग्रेसी पार्षद संपर्क में हैं। डायरेक्ट वोटिंग की मांग बीजेपी कर सकती है कि प्रत्यक्ष वोटिंग कराई जाए, और अगर कांग्रेस के पार्षद उनके साथ होंगे तो एजाज ढेबर को कल महापौर का पद खोना पड़ सकता है। तो रायपुर से हैरान कर देने वाली और सबसे बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां चुनाव जीतते ही, विधानसभा चुनाव जीतते ही भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को हर तरफ से चारों खाने चित करने की ठान ली है। सबसे पहला मूवमेंट जो होगा वो होगा राजधानी रायपुर में। मोनिका दुबे हमारे साथ है। मोनिका, चारों खाने चित करने के बाद विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इस खबर में आने के बाद ऐसा लग रहा है कि ठान लिया है कि रायपुर में पूरी तरह से नेस्तनाबूद किया जाएगा। क्या अपडेट है आपके पास? क्या जानकारी निकलकर सामने आई है? कैसे ये सब कुछ जानकारी निकली? जी बिल्कुल नितेश, बहुत ही सही कहा आपने। जहां एक और भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश की जनता ने जीत का पहरा पहनाया हुआ है, वहीं दूसरी ओर अब छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनते ही महापौर एजाज ढेबर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में बीजेपी है। तुरंत ही सरकार बनने के तुरंत ही बाद, जैसे ही मतगणना का दिन था, जैसे ही उन्हें पता चला कि अब हमारी सरकार बन गई है, तो 5 साल का जो उनका इंतजार था कि ये मुद्दे उठाएंगे, ये इस तरीके से कांग्रेस को नेस्तनाबूद करेंगे, कहीं ना कहीं ये चीजें अब सच साबित होती जा रही है। और महापौर से नाराज जो निगम के भाजपा पार्षद दल है, वह अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कल बैठक करने वाले हैं। कल रायपुर नगर निगम के मुख्यालय में यह बैठक रखी जाएगी। इसी के साथ ही नगर निगम के विपक्ष ने यह जानकारी देते हुए कहा है कि भाजपा पार्षद दलों के साथ यह बैठक की जाएगी। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार अब नहीं रही है, तो नैतिकता के आधार पर। मोनिका, एक चीज जानना चाहेंगे, ये पार्षद का जो ये पूरा भारतीय जनता पार्टी का जो कल पार्षद दल जा रहा है, थोड़ा सा दर्शकों को और समझा दें कि रायपुर में कितने पार्षद हैं, कितने पार्षदों का सहयोग चाहिए होगा भारतीय जनता पार्टी को, जिससे एजाज ढेबर महापौर के रूप में नहीं रहेंगे, और क्या समीकरण है वर्तमान में, क्या भारतीय जनता पार्टी के कितने पार्षद हैं? जी बिल्कुल नितेश, सही कहा आपने कि महापौर एजाज ढेबर को उनके पद से हटाने के लिए सबसे पहले की समर्थन की बात चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को कितने पार्षद समर्थन करेंगे? बीजेपी खेमे के जितने जो पार्षद है उनका समर्थन तो भारतीय जनता पार्टी के पास है ही, लेकिन जो कांग्रेस के पार्षद है, रायपुर नगर निगम में टोटल 70 वार्ड आते हैं, और 70 वार्ड में 70 जो पार्षदों की महत्वपूर्ण भूमिका है वह है। अगर कांग्रेस खेमे की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो पार्षद है वह उसमें से है, और बीजेपी खेमे के पार्षद, अगर कांग्रेस खेमे के आधे पार्षद भी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं तो महापौर एजाज ढेबर को अपनी कुर्सी छोड़नी होगी, जिसे लेकर नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने भी कहा है कि अब सरकार जा चुकी है, तो नैतिकता के आधार पर एजाज ढेबर जी को वैसे इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन अगर वह इस्तीफा नहीं देते हैं तो फिर वह अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। वर्तमान में 70 सीटों में रायपुर नगर निगम के 31 पार्षद जो है वह बीजेपी के हैं, और वहीं कांग्रेस के पास 39 पार्षद है। तो हाल ही में निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले जो एक पार्षद है अजीत कुकरेजा, उसे पार्टी ने निष्कासित कर दिया है क्योंकि वह बागी हो गए। तो पूरा समीकरण अगर देखा जाए तो ज्यादा एक डिस्टेंस नजर नहीं आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पास 31 से समर्थन है, 31 पार्षद दल है, वही कांग्रेस के पास 39 है। तो ये महज जो 6-7 कोई बड़ी बात नहीं है मोनिका, अगर ये पार्षद स्विफ्ट कर जाएं, कोई बड़ा आंकड़ा नहीं है। व्हाट्स योर ओपिनियन मोनिका? कोई बड़ा 9 पार्षद 10 पार्षद अगर भारतीय जनता पार्टी में, जिसे कि मैसिव जो है जनादेश मिला विधानसभा में, चले जाएं, कोई हतप्रभ होने की बात नहीं होगी। क्या कहती हैं आप? हाँ जी बिल्कुल नितेश, बहुत ही सही कहा आपने कि यह जो आंकड़े हैं,
अगर पिछले चुनाव की बात करें कांग्रेस और बीजेपी की, कि उनके बीच में जो आंकड़ा था और इस बार का जो रिजल्ट है वह एक चौंका देने वाला रिजल्ट है। जो 54, 34 और 1 का जो आंकड़ा इस बार सामने आया है, जब सरकार बदल सकती है तो महज कांग्रेसी खेमे में जो 39 पार्षद है, बीजेपी खेमे में जो 31 पार्षद है, अगर इन दोनों के बीच में आप एक गैप देखें तो कितना ही गैप है। 7 से 8 अगर पार्षद खिसक जाते हैं कांग्रेस के तो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिल जाएगा। और जो अविश्वास प्रस्ताव लाने की जो तैयारी में है, कल जो ये बैठक करने वाले हैं, बैठक से पहले तमाम जो योजनाएं इन्होंने बनाए हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि बीजेपी पार्षद दल और बीजेपी के जो विपक्ष, नगर निगम के जो विपक्ष ने यह बात भी कही है कि कुछ कांग्रेसी पार्षद उनके समर्थन में है। तो कल बैठक के बाद ही यह स्पष्ट होगा। बिल्कुल, कल स्पष्ट होगा मोनिका, और एक आधारशिला रख जाएगी पंचायत चुनाव और परिषद चुनावों को लेकर कि भारतीय जनता पार्टी अब कमर कस चुकी है। ऑपरेशन लोटस का आगाज हो चुका है छत्तीसगढ़ में। अगर कल अविश्वास प्रस्ताव में कांग्रेस के कई पार्षद एजाज ढेबर का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ जाएंगे। मोनिका, इस ऑपरेशन लोटस पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एजाज ढेबर को लेकर लगातार कानून व्यवस्था को लेकर एजाज ढेबर के द्वारा उठाए गए कामों को लेकर भारतीय जनता पार्टी हमलावर थी और अब फाइनली एक्शन लेने की भारतीय जनता पार्टी ने ठानी। कल देखना होगा, कल दिलचस्प होगा। INS 24 से लगातार बने रहेंगे।